स्टूडेंट्स 11th क्लास केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड का आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। इस लेक्चर से पहले हम स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में थोड़ा बहुत हिंट पढ़ चुके हैं कि क्वांटम नंबर जो है ना वो 4 किस्मों के होते हैं। उनमें से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और एक हमने जिक्र किया था कि स्पिन क्वांटम नंबर होता है। इस लेक्चर में हम जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लेक्चर का पैटर्न वही है जो पहले था। पहले हम इन डेप्थ लेक्चर को एक्सप्लेन करेंगे, जो पॉइंट स्पिन क्वांटम नंबर के रेलेवेंट हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर हम इसके रेलेवेंट जो पॉसिबल क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं उन्हें देखेंगे। फिर उसको आप नोट कर लीजिएगा आपके फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। अब स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो क्या है, इसको अब क्वांटम नंबर तो हमें पता लग गया। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है पहले, वीडियो 6, 7, 8, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वांटम नंबर जो है वो क्या है। और अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी तो पहले उन वीडियोज़ को देखें ताकि एक सीक्वेंस में जो है वो आपको ये चीज़ें समझ आ जाए। तो सबसे जो पहली इम्पॉर्टेंट बात है कि स्पिन क्या है। तो बचपन में जो है ना वो आप इस तरह का एक जो है वो लट्टू आप इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे जो है इसको गायरोस्कोप कहते हैं। ये एक जगह पे अपनी एक्सिस के गिर्द जो है वो क्या कर रहा है, वो स्पिन कर रहा है। यानी कि इस तरह की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं स्पिन। तो अब क्वांटम नंबर में फिर स्पिन का क्या ताल्लुक है। तो क्वांटम नंबर हमने कहा था कि पोस्टल एड्रेस होते हैं कि किसी भी स्टेडियम में फॉर एग्जांपल आपको कुछ सीट अलॉट हुई है तो वो आपको जब सीट मिलेगी तो उसके अलग सेक्शन होगा। ए सेक्शन में इस रो में सीट नंबर जो है वो आपका ये है। उस तरह क्वांटम नंबर में जो स्पिन है ये भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन है। अब ये कैसे होती है, क्या होती है, डेफिनेशन क्या है, किसने डिस्कवर किया है, उसको देख लेते हैं। तो अगर हम सिंपल इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये चौथा क्वांटम नंबर है। पहले 3 क्वांटम नंबर हम डिस्कस कर चुके हैं। ये चौथा क्वांटम नंबर है, 4th क्वांटम नंबर, जो डिस्क्राइब करता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह जो है वो स्पिन कर रहा है, किस तरह रोटेट कर रहा है। यानी कि वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अब यहाँ पे देखें तो वो एक छोटे से मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और जब वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अच्छा, ये अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द जो है वो रोटेट कर रहा होता है। जिस तरह ज़मीन जो है अपनी एक्सिस के गिर्द जो है वो रोटेट करती है, इस तरह ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो भी रोटेट करता है। जिसकी वजह से आपको पता है कि सुबह शाम भी हमारा जो एक सिनेरियो बनता है वो बिल्कुल ऐसे ही होता है कि ज़मीन हमारी अपनी एक्सिस के गिर्द जो है वो रोटेशन कर रही होती है। अच्छा, ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। अच्छा, क्लॉकवाइज का मतलब आपको सब लोगों को पता है कि जिस तरह घड़ी की सुइयाँ चल रही होती हैं, इस तरह की जो रोटेशन होती है उससे हम क्लॉकवाइज कहते हैं, और दूसरी को जो है वो हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो इस केस में जो लेफ़्ट साइड पे है वो एंटी क्लॉकवाइज है, राइट साइड पे है वो क्लॉकवाइज है। अब ये स्पिन क्वांटम नंबर किसने डिस्कवर किया और इसके पीछे जो है वो कैसे कैसे रीज़न थी, उनको भी हम जो है वो फर्दर डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे एक मज़ीद बात जो है वो ये है कि जो स्पिन क्वांटम नंबर में जो हम इस्तेमाल करते हैं अक्सर इसकी वैल्यू वो प्लस और माइनस स्पिन को इस्तेमाल करते हैं। जब कभी भी आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो आप -1/2 लिखते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो आप उसे +1/2 लिखते हैं। आपने इसको इस तरीके से भी अंडरस्टैंड करना है तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये छोटे मैग्नेट की तरह काम करता है। तो गॉडस्मिथ और एलन बेच ने इसको डिस्कवर किया था जी कि ये क्वांटम नंबर भी होता है। अब कैसे डिस्कवर किया था तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो सोडियम है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसके जो लाइन स्पेक्ट्रम में जो लाइंस आती हैं वो 2 आती हैं। कैसे आती हैं, क्यों आती हैं, वो सारा कुछ हम देख लेते हैं। तो इन्होंने डिस्कवर किया था कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट भी करता है अपनी एक्सिस के अराउंड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसको उन्होंने नाम दिया था सेल्फ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कई दफ़ा वो आपसे ये भी पूछ लेता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय सेल्फ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में ही पूछ रहा होता है कि आप बताएं कि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूव करता है या नहीं करता। अब ये जब मूव कर रहा होता है, इस तरह रोटेट कर रहा होता है, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करता है, और जिसकी बेस पे वो स्पिन भी कर रहा होता है। ये पहले भी हम देख चुके हैं कि वो क्लॉकवाइज मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज भी मूव करता है। अब ये वो एक्सपेरिमेंट है जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, और इस एक्सपेरिमेंट की बेस पे जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर ड्राइव हुआ था।
बेसिकली अल्कली मेटल्स के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में। अब एक इलेक्ट्रॉन ने जो ट्रांजिशन शो करनी है वो एक इलेक्ट्रॉन के मुताबिक ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ देखी गई कि यहाँ पे दो वैल्यूज़ इसकी आती हैं। एक जो है वो वैल्यू आती है 589.0 पे नैनोमीटर पे, लाइन जो यहाँ पे शो हो रही है। दूसरी जो है वो 589.6 पे आ रही है। यहाँ पे जो दो लाइंस शो हो रही हैं, हालांकि अगर दो इलेक्ट्रॉन होते तो दो लाइन शो होती है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, दो लाइन क्यों शो हो रही हैं? ये बेसिकली क्वांटम नंबर को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। जब हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर्स इस्तेमाल किए गए तो ये जो लाइंस थी ये दो थी, ये एक लाइन नहीं थी। अब इन दो लाइनों को एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली क्या था, स्पिन क्वांटम नंबर का इस्तेमाल किया गया। ये दो तरह की ट्रांजिशन को शो करता है कि एक जो है वो क्या है +1/2 वाला जो है वो जब हमारा पास इलेक्ट्रॉन +1/2 में होता है तो वो जो ट्रांजिशन शो करता है वो एक वैल्यू आती है। जब ये -1/2 में होता है तो वो जब ट्रांजिशन शो करता है तो अलग वैल्यू आती है। इसका जो चेंज है वो बेसिकली क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर की बेस पे होता है। तो डबलेट लाइन जो है वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट हैं। जब ये जो हाइड्रोजन वाली जो लाइन थी वो वाली लाइन इस लाइन से जो है वो क्या है, मुख्तलिफ है। वो लाइन क्यों आती थी? वो लाइन आती थी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वजह से। हमने देखा था कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में क्या होता है कि लाइन स्प्लिट अप हो जाती हैं। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में स्प्लिट अप होता है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मज़ीद स्पिन क्वांटम नंबर में क्या होगा, स्प्लिट होगा। तो अल्टीमेटली एक ही चीज़ होनी है कि जो स्पिन हमारी है उसकी बेस पे ये जो वैल्यूज़ आनी है वो प्लस या फिर माइनस आएगी। अब इसका रेलेवेंट क्वेश्चन कौन सा बन सकता है? बेसिक एक ही शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, लेकिन हमने इसको एक और एंगल से भी इसको एक्सप्लोर किया हुआ है। वो एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी हमने बना दिया। फेडरल बोर्ड के एतबार से आपका एक ही शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मेंट बाय स्पिन क्वांटम नंबर, इससे ज़्यादा वो नहीं पूछ सकता। तो इसमें दो तरह की हेडिंग आप दे सकते हैं। नंबर 1 के स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो इसकी हेडिंग देंगे, इसके नीचे जो डेफिनेशन है ये आपने मेंशन करनी है। सेकंड आप हेडिंग देंगे डिस्कवरर की, और उसके बाद इनको बयान कर देंगे। अब इसके साथ आपने ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को भी प्लॉट करना है। जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा स्पिन क्वांटम नंबर, तो शॉर्ट क्वेश्चन में अगर स्पेस आपके पास कम है तो इसको इस साइड पे प्लॉट कर लें साथ, और यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दें, ताकि जो है वो आपका पेपर भी एक जो ई शीट है उसमें कंप्लीट हो सके। दूसरा क्वेश्चन है जी कि हाउ डबलेट इन सोडियम इमिशन स्पेक्ट्रम इज़ एक्सप्लेन्ड बाय स्पिन क्वांटम नंबर। ये वही एक्सपेरिमेंट है जो अभी मैंने बयान किया है। इसमें ये दो वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेंगी। ये दो वैल्यूज़ आप याद करके वहाँ पे लिखेंगे भी सही, और बाकी जो है वो कोई ख़ास इसके अंदर क्वेश्चन जो है वो नहीं बनता।